चलिए स्टूडेंट्स, आज हम फिर से नरेश मेहता जी की कविता अर्यानी से वापसी पढ़ रहे थे। उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि कवि ने यह भावना व्यक्त की है कि जो अब तक वह किसी तरह की संन्यास लेने की जो भावना है उसको छोड़ करके पुनः अपनी कर्म भूमि में लौटना चाहता है और वह अपनी कर्म भूमि में कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है कि जिससे कविता का रूप धारण कर सके और कविता के बाद वह संसार के दुखों को दूर कर सके। कवि ने यह कहा था कि वह अपने शरीर के ऊपर से जो एक सन्यासी के वस्त्र हैं या सन्यासी की वेशभूषा है उस सब को उतार कर रख देना चाहता है। उसने कहा था कि वह अपने ऊपर से जो मलमली चीवर हैं, वनस्पतियों के वल्कल आदि हैं उतारना चाहता है। गाय की त्वचा जैसे जो चिकने वस्त्र हैं, स्पर्श करने में मुलायम हैं, हिम नदी के रूप में जो वस्त्र हैं उनको भी उतार रहा है। और अब आगे कवि कहता है कि औषधियों के ये अंगराग, अनेक प्रकार की सुंदर खुशबूदार औषधियों से बने हुए अंगराग का अर्थ है शरीर पर लगाए जाने वाले अंगराग, सुगंधित पदार्थ, उनको उतार रहा है। ब्रह्म कमंडल की यह व्यक्तित्व गंध, जो उसकी व्यक्तिगत गंध है ब्रह्म कमंडल के समान, वह उसको भी उतार रहा है। उसके बाद कहता है नदियों के यज्ञोपवीत, नदियों के रूपी जनेऊ आदि को भी उतार रहा है। हवाओं की ये माधवी रागनियां, माधवी का अर्थ है मस्ती भरी रागनियों को भी उतार रहा है। और साथ में कहता है हिमालय का यह इंद्र मुकुट, हिमालय पर्वत रूपी यह मुकुट जो इंद्र के मुकुट के समान शोभायमान है, इन सब चीजों को उतार करके एकांत में कहीं धरोहर विरासत के रूप में रख करके जा रहा है। कवि कहता है कि अब मैं अपनी संन्यास लेने की भावना का त्याग करके अपनी कर्म भूमि में जाकर एक कविता बनना चाहता हूँ और मेरे जो मैंने धारण किया हुआ था सन्यासी बनने के लिए वह सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। अब कवि कहता है कि बादलों, हवाओं, ग्रह, नक्षत्रों, अहोरात्र संपन्न होने वाला, अर्थात बादलों में, हवाओं में, सब जगह विभिन्न ग्रह नक्षत्रों में दिन रात, अहोरात्र का अर्थ है दिन रात, संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ को भी मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरी अर्यानी इतना वैराट्य, इतनी पवित्रता लेकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता। कवि कहता है कि कविता बनने के लिए, संसार रूपी बाजार के अंदर जाने के लिए इतना हमें बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं, एक सामान्य जन ही यहाँ पर पहुंच सकता है। कवि कहता है कि सनातन जो कर्म भूमि है वह ऐसा होट बाजार है, हाट बाजार है कि जिसमें विराट पवित्रता वाली सामग्रियों को ले जाकर नहीं जाया जा सकता, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ करके जा रहा हूँ। इतिहास और राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। क्या कहता है कवि कि इतिहास और राजनीति के कारण जो वर्तमान समाज के लोग हैं, दग्ध का अर्थ इतने पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं, जो सामान्य मनुष्य हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ एक कविता की आवश्यकता है। कविता को उन लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। आज उन लोगों को कविता की इंतजार है कि एक कोई अच्छी कविता उनके पास हो, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कवि कहता है कि उन लोगों के समक्ष जाकर मैं उनका इंतजार पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा कार्य करता हूँ कि जिससे मैं कविता बन सकूं तो उन लोगों के बीच में जो राजनीति के कारण, इतिहास के कारण दग्ध हैं, दुखी हैं, उन पीड़ित मानवों को ऐसा लगेगा जैसे कि मनु ही लौट करके आ गए हों, मनु के लौटने जैसा होगा। अर्थात कोमल भावनाओं से परिचित होने के बाद उन्हें एक नए जीवन का आरंभ लगेगा। मनु का अर्थ क्या है बेटा? मनु इस संसार को, इस सृष्टि को बनाने वाले आदि मानव माने जाते हैं, कि अर्थात नया जीवन लाने वाले माने जाते हैं। तो कवि कहता है कि जैसे ही मैं उन लोगों के पास लौटूंगा तो उनके जीवन में भी एक नया हौसला होगा, एक नई खुशी होगी, एक नई उम्मीद का संचार होगा। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। यदि कोई कविता उन लोगों के बीच में लौटती है तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अविश्वसनीय का अर्थ है जिस पर हम विश्वास नहीं कर पाते। यह एक ऐसी घटना होगी जिसका लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे, हे अर्यानी, हे मेरी संन्यास लेने की भावना, मुझे इसको छोड़ करके अपनी धरती, अपनी शाश्वती, अपनी सनातन कर्म भूमि के पास पुनः लौटना ही होगा। वहां जाकर के ही मुझे पता चलेगा कि मेरा असली कार्य क्या है। जो काम मैं अब कर रहा हूँ वह मेरा सच्चा और असली कार्य नहीं है। कवि अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए कहता है कि उसने ही सूर्य को अर्घ्य दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं
नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर, कि कहते हैं मैंने सूर्य को आज तक जो अर्घ्य दिया है, उसको जो जल चढ़ाया है, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इसी उद्देश्य से दिया था कि उसकी तेजस्वी का तेज प्रदान करने वाली ओजस्वी किरणें जो है नित्य मेरी धरती की गलियों में जा करके वहां पर पड़े, और वहां पर फिर क्या हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बनकर होंगे। कि सूर्य की तेजस्वी तेज प्रदान करने वाली किरणें जब धरती पर जाके गिरेंगी तो वहां पर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां सब जो है विकसित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, उग सकेंगे। और कहता है कि नित्य एक शब्द उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर, कि एक शब्द जो है उत्सव बनकर पेड़ों पर चिड़िया के रूप में चहकने लगे, चिड़िया बनकर के संपन्न हो सके। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि चिड़िया बनकर कर सके, घर आंगन में भाषा बनकर। वो क्या कहना चाहता है कवि कि मुझे जो है, मैं सूर्य को इसलिए जल देना चाह रहा था कि मेरी जो वो अच्छी भावनाएं हैं वह धरती पर जाकर बने। घर आंगन में एक भाषा जो है, मनुष्य घर आंगन में जाकर के एक भाषा बनकर, एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो सके। कवि कहना चाहता है कि पेड़ों पर चिड़िया बनकर चहक सके, और जो सूर्य की किरणें हैं घर के आंगन में एक भाषा बनकर प्रकट हो सके, एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो सके, और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो। धरती सूर्य की सुगंध से भर जाए, अर्थात सूर्य की किरणों से धरती पर इतनी सुगंध आ जाए कि पर किसने अपमानित कर दिया मानवीय देवत्व को, जीवन की कुल गोत्रता को। कवि कहता है कि मैंने इस भाव से ही सूर्य को जल दिया था कि यह सारे कार्य हो सके, पर न जाने मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक मानवोचित गुण है, मानवीय देवता का उसमें गुण है, अर्थात मनुष्य के अंदर देवताओं के सारे गुण हैं, न जाने उसको किसने अपमानित कर दिया। मनुष्य का जो स्वभाव था, जो उसकी कुल की गोत्रता थी, उसका स्वभाव था कि वैसे सारे संसार का कल्याण करे, सबके मन की पीड़ा को हरे, उसके दुखों को दूर करे। तो वह सारा काम जो है इस संसार से दूर हो गया है। नहीं, मनुष्य से लेकर दूरवा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता की लिखनी होगी। अब कवि कहता है कि न जाने मनुष्य के देवत्व को किसने अपमानित कर दिया है, उसकी कुल गोत्रता को, पर मैं यहाँ हार नहीं मानूंगा। मनुष्य से लेकर दूरवा अर्थात घास तक के अपमानित मुख पर, अर्थात समाज के अंदर जो पीड़ा है, दर्द है, अपमान है, उन सबको मैं मेरी वैष्णवता से, मेरी कविता से जो है एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव, मनुष्य या दूरवा किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है कि मैं इस संसार को कुछ ऐसा प्रदान करूंगा कि जिससे सारे संसार में एक गरिमा हो, एक पवित्रता हो, एक उत्सव हो। और फिर कवि कहता है कि मनुष्य या घास हो, अर्थात इस धरती पर किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है, न स्वयं ईश्वर है। अर्थात इस संसार में किसी के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई खुशबू लेकर आना, किसी के चेहरे पर कोई हंसी लेकर के आना, इससे बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई ईश्वर है, न ही कोई उत्सव है। वो कहता है कि मेरी अर्यानी हे, मेरी संन्यास लेने की भावना, तुझे युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा। कि वो कहते हैं कि मेरी संन्यास लेने की भावना, मेरी तपस्या, तुझे युधिष्ठिर की तरह से एक आग्रह करना होगा। युधिष्ठिर ने भी यह बात कही थी कि मैं स्वर्ग में अकेले नहीं जा सकता, जो भी इस धरती पर मेरे साथ प्राणी हैं उन सब के लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा तो ही मैं यह स्वर्ग स्वीकार कर सकता हूँ। इसी तरह से कवि कहता है कि मुझे भी यह बात स्वीकार करनी होगी, यह कोशिश करनी होगी कि इस धरती पर ही स्वर्ग आए, अर्थात सभी को ही स्वर्ग का सुख प्राप्त हो, उसके किसी को भी कम न हो, इससे कम नहीं। मतलब संसार में मैं जो भावना लाना चाहता हूँ, जो प्रभाव लाना चाहता हूँ, वह स्वर्ग का हो, इससे कम नहीं। इसलिए मेरी अर्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। वो बार बार कवि कहता है कि मुझे इससे ज्यादा या इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भाव लेकर के आना चाहता हूँ कि संपूर्ण सृष्टि जो है उनको स्वर्ग का प्रवेश द्वार मिल सके, अर्थात उनका जीवन जो है स्वर्गीय सुख के समान हो सके। इससे कम मुझे और कुछ स्वीकार नहीं है। इसलिए हे मेरी संन्यास लेने की भावना, हे मेरी अर्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वत सनातन कर्म भूमि के पास लौटना ही होगा। चलो मेरी वैष्णवता, कि हे मेरी वैष्णव भावना, हे मेरी मनुष्यता, मेरी
प्रार्थना मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर के चलो। कवि क्या कहता है कि मुझे जो है यहाँ से जा करके, इस सृष्टि के पास जा करके मुझे वनस्पति और क्या बनना है, वहाँ जा करके इतिहास बनना है। मेरी कविताएं जो है वहाँ पर इतिहास बन करके चल सके। कवि कहता है कि प्रत्येक चलना अवतार होता है, कि जब हम कुछ करने के लिए चल देते हैं तो वह अवतार के समान होता है। जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वह हर कार्य अवतार होता है। धूप सूर्य का और नदियां बादलों का अवतार ही तो है। धूप क्या है? सूर्य का अवतार है। नदियां क्या है? बादलों का अवतार है। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए कि सारी सृष्टि को, इस सारे संसार को इतिहास और राजनीति की नहीं, एक कविता की आवश्यकता है। कवि कहता है कि व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं सबसे कहना पड़ेगा कि उतार फेंको ये आग्रहों की वर्दियां, पोस्टरों के वस्त्र, ये मनुष्यता के अपमान है। कवि कहना चाहता है कि अब मुझे जो है सबको यह बात कहनी पड़ेगी, समस्त व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं से कहना है कि जिन्होंने जिन अनुरोधों की वर्दियों और पोस्टरों के वस्त्रों को धारण कर रखा है उन्हें उतार करके फेंक दे, क्योंकि ये मानवता का अपमान करते हैं। मनुष्य को जो दोगला बनाने की भाषा है, भाषण है, भाषा को गाली बनाकर देने वाले ये नारे, अपने स्वत्व और देह पर से नोच फेंको, कि अपने स्वत्व अर्थात अपने निजत्व, अपने आप और अपने शरीर से नोच करके फेंक दो। अर्थात समाज को बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भाषा में कही गई बातें, किसी भी तरह का बनावटीपन, दिखावापन कुछ भी नहीं चाहिए। यह सिर्फ हमारे पर गुदनों की तरह गोद दिए। गुदना किसको कहते हैं बेटा? शरीर पर कोई आप जैसे आजकल टैटू वगैरह बनाते हैं, इसको गुदना कहते हैं। अर्थात जो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, भाषाएं हैं, जो नारे हैं, यह सब हमारे ऊपर जबरदस्ती गोद दिए गए हैं कि जो हमसे अलग नहीं हो सकते। इसलिए अब हमें इन सबको उतार फेंकने की आवश्यकता है। मेरी वैष्णवता एक कविता, एक कदम से उपस्थित हो जाए। अब वह अपनी कविता से, अपनी वैष्णवता से क्या कहता है कि जीवन में कदम वृक्ष की भांति उपस्थित हो जाओ, क्योंकि कविता जब प्रार्थना अथवा मनुष्य का रूप धारण कर लेती है, वह इस धरती पर रहने वाले आम जन की क्या हो जाती है? साधारण जन की रामायण बन जाती है। कि अर्थात कुछ ऐसी कार्य किया जाना चाहिए कि उस कार्य को देख करके बाकी सारा समाज भी वह कार्य कर सके, और ऐसी कविता लिखी जानी चाहिए। रामायण का अर्थ क्या होता है कि सबको अपनी ही कहानी लगे कि यह मेरे लिए है, मेरी है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो। इसलिए हे मेरे अर्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा। कि हर मनुष्य के अंदर एक कविता अवतरित हो, मनुष्य के अंदर कविता अवतरित हो। इस पंक्ति में पूरी कविता का सार कवि ने लिख दिया है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसा कार्य करे, समाज के लिए करे, देश के लिए करे, अपनों के लिए करे, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो। अर्थात दूसरों के सुख दुख को भी अपना माने, दूसरों के लिए कुछ कार्य करे, तब कहीं जाकर के इस संसार में समस्त सृष्टि के लिए स्वर्ग के द्वार खुल सकते हैं। और कवि कहना चाहता है कि मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो। प्रत्येक मनुष्य का कार्य ऐसा हो कि वह कविता बन जाए। और कवि कहता है कि हे मेरी संन्यास लेने की भावना, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती, अपनी सनातन धरती, अपनी कर्म भूमि के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा। अब मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूँ।